राधे कृष्ण। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म योग जिसका उपाय है, ऐसा यह ज्ञान योग हमने पहले विवस्वान अर्थात सूर्य को बतलाया था, लेकिन उस बात को अब बहुत दिन हो गए। सूर्य ने यह सारा योग वैवस्वत मनु को बतलाया और मनु ने उसका उच्चारण कर इक्ष्वाकु नामक अपने पुत्र को उसका उपदेश दिया। इस प्रकार यह परंपरा मूल रूप में चली आ रही है। फिर और भी कुछ राजर्षियों को यह योग मालूम हुआ, लेकिन आजकल वह बहुत ही कम लोगों को मालूम है। जिस गांव में सब दिगंबर ही हैं, वहाँ कीमती वस्त्रों का क्या मूल्य है, या जो जन्म से अंधा है उसके लिए सूर्य का क्या उपयोग है। बहरों की सभा में संगीत को कौन सम्मान देगा। उसी प्रकार जिन्होंने वैराग्य की सीमा भी नहीं देखी, उन मूर्खों को मुझ परमेश्वर का लाभ कैसे होगा। इसलिए इस लोक में यह बुद्धि योग डूब गया। हे कुंती पुत्र, सचमुच यही योग हमने तुझे आज बताया है। तुम जरा भी शंका मत करो। तुम मेरे चहेते भक्त हो, मेरे विश्वास पात्र हो, इसलिए पहले तुम्हारा ज्ञान दूर करना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, हे अनंता, आपने सूर्य को कर्मयोग बतलाने की बात कही है, वह मेरे मन को नहीं रुची। सूर्य क्या है, इसका अता पता हमारे पिता और पितामह को भी नहीं है, तो आपने उसे कब और कैसे उपदेश दिया। यह सूर्य तो बहुत पुराना है, आप तो आजकल के हैं, इसलिए इस बात में हमें विरोधाभास दिखाई देता है। इसलिए आप कैसे ये बात कह रहे हैं, यह भी हम एकाएक कैसे कहें, इसलिए मेरी समझ में आ सके ऐसी भाषाएं बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारे और मेरे अब तक अनेक जन्म हो गए। तुम्हें तुम्हारे जन्मों का स्मरण नहीं है, लेकिन मैंने जिस जिस समय जो जो अवतार लिए हैं उन सब का मुझे स्मरण है। इसलिए मुझे पिछली बातें सभी याद हैं। जन्म रहित होते हुए भी मैं माया के कारण अवतार लेता हूँ। मेरा अमृत तत्व नष्ट नहीं होता, लेकिन अवतार लेने और उसके समाप्त होने का जो आभास होता है, वह माया के संयोग में केवल मुझ में ही दिखाई देता है। मेरी स्वतंत्रता तो भंग नहीं होती, लेकिन मैं कर्म के अधीन हूँ। ऐसा जो लोगों को लगता है वह भ्रांति के कारण है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। हे अर्जुन, मैं तो निराकारी हूँ, लेकिन भक्तों का अनुग्रह पूर्ण करने के लिए माया को स्वीकार कर अभिनेता की तरह बाह्य रूप से आकार धारण करता हूँ। धर्म के रूप में जो कुछ है उसको मैं युगों युगों से रक्षा करता हूँ। यह कर्म मूल रूप से चलता आ रहा है, इसलिए जब जब अधर्म के कारण धर्म का ह्रास होता है, तब तब मैं अपनी जन्म रहित वाली भूमिका दूर रखता हूँ और निराकार रूप को याद भी नहीं रखता। उस समय भक्तों का पक्ष लेकर मैं शरीर धारण कर अवतार लेता हूँ। फिर अज्ञान रूपी अंधकार को निगल लेता हूँ, अधर्म की सीमा को तोड़ देता हूँ, दोषों का नाम मिटा देता हूँ। जो साधु हैं उनके हाथों से सुख की पताका फहराता हूँ। दैत्यों के अधर्मियों के कुलों का नाश करता हूँ। साधुओं को उचित सम्मान दिलवाता हूँ। अविचार का गुल हटाकर विचार रूपी दीपक को प्रज्वलित करता हूँ। जो मेरे इस निर्विकार रूप को समझता है वही परम भक्त है। वह शरीर धारण करने पर भी देह भाव से नहीं बनता, मरने पर मेरे स्वरूप में आकर मिल जाता है। जो गत और भविष्य की बातों पर शोक नहीं करते हैं, वासना रहित रहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में क्रोध के मार्ग पर नहीं चलते हैं। जो हमेशा मेरे स्वरूप की प्राप्ति के कारण अपने को धन्य मानते हैं और मेरी सेवा के लिए जीवित रहते हैं, वे मेरे ही स्वरूप में आकर मिल जाते हैं। उनमें और मुझ में भिन्न भाव नहीं रहता। जिस भक्ति भाव से वे मुझको भजते हैं, उसी भाव से मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। मैं सर्वभूत मात्र से
अभिन्न होते हुए भी मेरे प्रति भिन्नता की कल्पना करते हैं। मैं नाम रहित होते हुए भी मुझे अनेक नाम देते हैं। मैं हर जगह व हमेशा एक सा हूँ। फिर मेरे मन में अनेक उद्देश्य रखकर अनेक देवताओं को मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस उपासना से उन्हें जो इच्छित होता है वह सब उन्हें वैसे ही प्राप्त होता है। लेकिन यह सब उनके कर्म का ही फल है। देने वाला और लेने वाला कर्म के अलावा और कोई नहीं। इस मनुष्य लोक में कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। अब इस प्रकार जो 4 वर्ण हैं उन्हें भी गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही उत्पन्न किया है। उन चारों वर्णों के कर्मों को अपनी अपनी प्रकृति और गुणों के अनुसार व्यवस्था सहज ही हो गई। गुण कर्म के अनुसार ही वर्ण भेद की व्यवस्था हुई है। इसलिए इस वर्ण भेद की व्यवस्था का कर्ता मैं नहीं हूँ। यह वर्ण भेद यद्यपि मुझसे हुआ है, लेकिन मैंने इसे नहीं किया है। यह बात जो जानता है वह कर्मातीत हो गया है। हे अर्जुन, अब तक जो मुमुक्षुगण हो गए हैं उन्होंने इसी प्रकार मुझे जानकर सारे कर्म किए हैं। जिस प्रकार भुना हुआ बीज खेत में डालने पर नहीं जमता, उसी प्रकार उनके निष्काम कर्म ही उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लाभप्रद सिद्ध हुए। जिसे कर्म कहते हैं वह क्या है, अकर्म का क्या लक्षण है, इसका विचार करते करते बुद्धिमान भी चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार खोटा सिक्का बिल्कुल खरे जैसा दिखता है, इसलिए हमारी दृष्टि हमें संदेह में डाल देती है, उसी प्रकार कर्म अकर्म का विचार करते हुए बड़े बड़े ज्ञानियों के होश उड़ जाते हैं। फिर अज्ञानियों की तो बात ही क्या। इसलिए अब वही बात बताता हूँ जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, वह ही कर्म का लक्षण है। फिर जो कर्म वर्ण आश्रम के योग्य और वेद में वर्णित है, उसका भी अनुष्ठान प्रकार फल आदि का परिचय कर लेना चाहिए। अब जिन कर्मों को निषिद्ध बताया गया है उन्हें भी अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए। इससे पुरुष सहज उस कर्म में नहीं फंसता। कर्म का प्रभाव इतना व्यापक है कि वह पूरे संसार को अपने अधिकार में रख सकता है। फल की आशा न रखते हुए जो कर्म का आचरण करता है, लेकिन वह कर्म मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानता, सारे कर्म लौकिक दृष्टि से करता है। वह सारे कर्म करते समय यह जानता है कि कर्म करता मैं नहीं हूँ, उसे परब्रह्म ही समझना चाहिए। वह विश्वरूप बन गया। जिस पुरुष को कर्मों के आचरण के बारे में खेद नहीं होता, संकल्प भी उसके मन में नहीं होता, क्योंकि उसने ज्ञान रूप अग्नि में अपने सारे कर्म जला डाले हैं, ऐसा वह पुरुष तो मनुष्य के रूप में साक्षात परब्रह्म ही है। जो अपने शरीर के प्रति उदासीन और कर्म से प्राप्त होने वाले फल के प्रति विरक्त होता है और हमेशा आनंद स्वरूप में निमग्न रहता है, वह पुरुष हे पार्थ आत्मबोध के पकवान का भोजन करते नहीं अघाता। जो आशा को छोड़ देता है उसे अहंकार के साथ निछावर करके फेंक देता है और ब्रह्म सुख का आस्वाद कर लेता है। जिस समय जो भी मिले उसमें सुख मान लेता है, जिसे अपने व दूसरे में कोई भेद नहीं दिखाई देता। संसार में देखने पर आत्म स्वरूप के अतिरिक्त जिसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उसे किस कर्म से कैसे बाधा हो सकती है। जिसे ईर्ष्या नहीं होती वह सभी प्रकार से मुक्त है। सारे कर्म करते रहने पर भी वह कर्म रहित है। वह देहधारी होता है किंतु विचारों में चैतन्य की तरह दिखाई देता है। ब्रह्म की कसौटी पर खरा और शुद्ध दिखाई देता है। यद्यपि वह मुक्त है, फिर भी कभी कभी विधि पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों का आचरण भी करता है, लेकिन वे संपूर्ण कर्म वहीं विलीन हो जाते हैं। इसलिए वह जो भी यज्ञ करता है उनमें के होम द्रव्य मंत्र आत्म स्वरूप अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा वह समझता है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्म ही कर्म है। ऐसी सद्बुद्धि जिसके अंतःकरण में है वह कर्म करता भी है
तो भी वह निष्क्रम में ही है। हे अर्जुन, जो गुरु वाक्य रूपी अग्नि में मन के साथ अज्ञान की आहुति देते रहते हैं, उन्हीं को यह योग यज्ञ करना चाहिए, तथा जिसे आत्म सुख की अभिलाषा हो उसी को यह यज्ञ करना चाहिए। इसी को देव यज्ञ कहते हैं। कोई आत्म संयम रूपी अग्नि में होम करने वाले वे कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों युक्ति मंत्रों से पवित्र इंद्रिय रूपी द्रव्य से हवन करते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार सभी वृत्तियों को मिलाकर मंथन करने से तत्काल कार्य संपन्न हुआ तो ज्ञान अग्नि प्रकट हो जाती है। कुछ लोग इस प्रकार यज्ञ करके त्रिभुवन से मुक्त हो गए। इसलिए ये क्रियाएं भले ही विविध प्रकार की हैं, लेकिन अंत में उनकी फल प्राप्ति एक ही है। ये जो योग बतलाए गए हैं, उनमें से एक को द्रव्य यज्ञ कहते हैं, एक को तपो यज्ञ कहते हैं, एक को योग यज्ञ कहते हैं, एक को वाग यज्ञ कहते हैं, एक को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये सारे यज्ञ अति कठिन हैं तथा उनका आचरण भी कठिन है। योग समृद्धि से संपन्न पुरुष ही ये यज्ञ कर सकते हैं। कोई अभ्यास करके अपान वायु रूपी अग्नि में प्राण वायु द्रव्य का हवन करते हैं, कोई अपान वायु प्राण वायु में मिलाते हैं, कोई दोनों का निरोध करते हैं, उन्हें प्राणायामी कहा जाता है। कोई हठ योग के द्वारा सभी प्रकार के आहारों को जीतकर प्राण रूपी अग्नि में प्राणों का हवन करते हैं। इस प्रकार अग्नि और यज्ञ करने वालों का द्वैत भाव नहीं रहता, इससे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जो अनादि सिद्ध और शुद्ध यज्ञ के परिणाम स्वरूप शेष बचने वाला ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, उसका ब्रह्म निष्जन अहम ब्रह्मस्मि के मंत्र से सेवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ से बचा हुआ ज्ञान रूप अमृत पीकर जो तृप्त हो जाते हैं, वे ही सहज ब्रह्म तत्व प्राप्त करते हैं। जो योग यज्ञ भी नहीं करते, उनका हे अर्जुन इस लोक में कल्याण नहीं है। उनके परलोक के विषय में क्या पूछते हो? उनके बारे में बात करना ही बेकार है। इस प्रकार तुम्हें जो अनेक प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं, उनके बारे में वेदों में अत्यंत विस्तार से बतलाया गया है। उसका सार यही है, सारे यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुए हैं। इतना जान लेने पर कर्म की बाधा नहीं होती। हे अर्जुन, जिस यज्ञ का मूल वेद है और जिसमें बाह्य क्रियाओं की झंझट है, जिसका प्रथम फल स्वर्ग है, वे द्रव्य आदि यज्ञ अवश्य हैं। लेकिन जिस प्रकार सूर्य के आगे नक्षत्रों का तेज लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार वे ज्ञान यज्ञ की बराबरी नहीं कर सकते। जहाँ मन का अपनापन समाप्त हो जाता है, जहाँ शब्दों की गति रुक जाती है, जहाँ ज्ञेय ब्रह्म व्याप्त होता है दिखाई देता है, वहाँ बिना परिश्रम के अपने आप आत्मज्ञान हो जाता है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करने की यदि तुम्हारी इच्छा है, तो तुम ब्रह्म ज्ञान संपन्न संतों की सब प्रकार से सेवा करो। वे संत ज्ञान का घर हैं तथा सेवा धर्म उस घर की दहलीज है। उस दहलीज को अपने अधिकार में कर लो। सेवा से प्रसन्न हो जाने के बाद वे इसका कृपा पूर्वक उपदेश करेंगे। उनके उपदेश से जब ब्रह्म की तरह निस्संदेह एवं निश्चित अंतःकरण होगा, उस समय तुम अपने वर्तमान तथा भूत को मेरे अखंड स्वरूप में देखोगे। इससे तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का उदय होकर मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। तुम भले ही पापों के सागर, भ्रांतियों के आगार अथवा विकारों के पर्वत हो, लेकिन ज्ञान के शक्ति के सामने यह सब तुच्छ है। इतना इस ज्ञान में सामर्थ्य है, जिस परमात्म ज्ञान का उदय होते ही विश्व के आभास का भ्रम दूर हो जाता है। फिर उस ज्ञान के आगे मन के अज्ञान के क्या विषाद। इस संसार में ज्ञान के बराबर कोई चीज़ नहीं है। त्रिलोकी में आग लगने पर आकाश में फैले हुए धुएं को वायु का तूफान क्षण भर में दूर हटा देता है। उसे एक बादल को हटाने में क्या लगता है? अथवा पवन से
प्रज्वलित जो अग्नि पानी को भी जला देती है, ऐसी प्रलय काल की अग्नि क्या घास और लकड़ियों को नहीं जला पाएगी? जिस प्रकार चैतन्य का अन्य कोई पर्याय नहीं है, उसी प्रकार संसार में ज्ञान की बराबरी करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान को ज्ञान की उपमा दी जा सकती है। ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ज्ञान प्राप्ति तथा श्री गुरु के उपदेश को श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसी पुरुष को निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान मन में स्थिर हो जाने पर शांति का अंकुर फूटकर आत्मबोध का प्रकाश होने लगता है। ज्ञान की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जिस मनुष्य में ऐसे ज्ञान के प्रति चाह नहीं, उसके जीवित रहने के बारे में क्या कहा जाए। उसकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है। कोई उजाड़ घर हो या बिना प्राण का शरीर हो, उसी प्रकार ज्ञान ही मनुष्य का जीवन मोहयुक्त है। सच्चा ज्ञान भले ही प्राप्त न हुआ हो, लेकिन उसे प्राप्त करने की इच्छा अगर मनुष्य में है तो उसे ज्ञान प्राप्ति होने की थोड़ी संभावना रहती है। जो संशय में पड़ गया उसका विनाश हो गया, ऐसा समझ लो। वह इस लोक तथा परलोक दोनों के सुखों से वंचित हो गया। सच झूठ, अनुकूल प्रतिकूल, हित अहित, ये सारी बातें संशयी पुरुषों को समझ में नहीं आती। जिस प्रकार जन्मांध को रात और दिन का अंतर नहीं मालूम होता, उसी प्रकार संशयी पुरुष को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए संशय से भयंकर अन्य कोई पाप नहीं है। इसका अस्तित्व ज्ञान के अभाव के कारण है। अज्ञान से ही मन में संशय बढ़ता है, यह बुद्धि को भी ग्रस लेता है। फिर उस मनुष्य का तीनों लोग संदेशपद दिखाई देने लगते हैं। इस अज्ञान का विनाश ज्ञान खड्ग से हो सकता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन का संशय दूर करो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।